तो गुड़ी प्रकाश पासवान जी, सबसे पहले आपके पास बहुत अच्छी बात है, किसानों के हित की आप बात कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पता गलत डल गया है। दिल्ली के बराबर में पंजाब भी है। किसान अगले महीने 13 तारीख को 1 साल हो जाएगा बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। पूजा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता किसानों के प्रति या समाज के वंचित वर्गों के प्रति कोई चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता तो 5 वर्ष चलती है, हम सत्ता में हो, हम विपक्ष में हो। और मुझे लगता है कि यहां आंकड़े की अगर हम बात करें तो आप किसी सरकार की कितनी कमिटमेंट है, ये इस आधार पर तय होता है कि आपका कितना बजट का आवंटन है। आज से 10 साल पहले यूपीए की सरकार थी केंद्र में। यूपीए की सरकार में कृषि बजट का आकार क्या था? 23,000 करोड़। आज क्या है? लगभग 1.25 लाख करोड़। तो मुझे लगता है कि 5 गुना बजट, 5 गुना कमिटमेंट, 5 गुना प्रतिबद्धता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बहुत अच्छा कहा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि एमएसपी क्या रहा है, एमएसपी का रेट फ्लक्चुएट कितना किया है। बहुत सारे एमएसपी की रेट अपने सामने उपलब्ध है, लेकिन मैं 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2014 में गेहूं पे एमएसपी क्या थी? 1400 रुपए। 2024 में कितनी है? 2300 रुपए। धान पे आइए, 2014 में एमएसपी कितनी थी? 1300 रुपए। आज कितनी है? 2183 रुपए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूजा जी, आपने आज का अखबार देखा होगा। आज के अखबार में सरकार का जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है, बजट का आगार पहला बात था। ये दूसरी बात है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में केंद्र सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 70,000 करोड़। हमें याद है 2007-8-9 का साल था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कृषि आत्महत्या वहां हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। कम से कम पिछले 10 वर्षों का यदि हम आंकड़े देखें तो कृषि आत्महत्या, हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप साहूकार के जो चंगुल में हमारे किसान भाई फंसे हुए थे कि अब ले लिया उनसे हम लोगों ने पैसे लिए हैं, इनको पैसे वापस करने हैं। वो कुछ भी अनाप शनाप इंटरेस्ट दे रहा है। आपने 10,000 दिया, उसमें 200% का इंटरेस्ट है। हम लोग गांव खेत खलिहान के लोग हैं, हमको मालूम है कि साहूकारों का दबाव कितना ज्यादा होता था। तो साहूकारों से दबाव से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 70,000 करोड़। अगर आपको मेरे आंकड़ों पे भरोसा नहीं है, अगर आपके दर्शकों को लगता है कि मेरे आंकड़ों पे भरोसा नहीं है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र जो कि फूले शाहू अंबेडकर की भूमि है, वहां 288 में से 235 सीट हमारे किसान भाइयों ने हमको दिया कि नहीं दिया। हरियाणा में आप कह रहे थे कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोकसभा भी याद कर लीजिए ना, लोकसभा की हम बात करेंगे, साथियों के सहारे आपको ला दिया। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसानों के बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है गुरु प्रकाश। मेरा सवाल दिल्ली के संदर्भ में था। दिल्ली में किसान 21,000 किसान, उसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो किसान जो फुल फ्लेज किसान भी नहीं है। देखिए पूजा जी, आप वरिष्ठ हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, दिल्ली की सरकार की बड़ी विचित्र स्थिति है। और जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी वो बताएंगे, ये दिल्ली कोई संघीय ढांचे पे जो देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ये पहली बार आक्रमण कर रहा है क्या? दिल्ली समय समय पे जो संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर उस पर आक्रमण करता रहा है। कभी हमें फंड दो, कभी हमें पैसे दो, कभी हमें ऑफिसर को नियुक्त करने की अधिकारी दो। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद दिल्ली की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा नहीं है। आज जो कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, जिसपे आप सबसे बड़ा सवाल कर रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, और अगर फैक्चुअली कुछ इनकरेक्ट हो, फैक्चुअली कुछ इनकंसिस्टेंट हो, तो मैं चुनौती देता हूं। उन्होंने लिखा है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन हो, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, बीज ग्राम प्रोग्राम हो, सीड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के बीज वितरण से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक ये आपको दबाव कमर्शियल व्हीकल में डालने की क्या जरूरत है? ये दबाव है केजरीवाल की राजनीति का, उसी के चलते अब आपको किसानों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो हम देख रहे थे, आप घेर रहे थे, महिला सम्मान योजना हो। हाँ बोलिए। अरविंद जी दबाव वाली राजनीति करते हैं, प्रभाव वाली राजनीति करते हैं, अभाव वाली राजनीति करते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा।
दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में बता दिया है। अरविंद जी का चाल चेहरा चरित्र दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन जो मौलिक आर्गुमेंट है, जो मौलिक बहस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर पे दिल्ली की सरकार, अभी हमने देखा था हमारे दिल्ली वासी पीने को पानी नहीं, सांस लेने को साफ हवा नहीं। पहले कहते थे कि पराली जला रहे हैं, अरे अब तो आपकी सरकार है, वहां पे आपकी सरकार के होते हुए पराली जल रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है पूजा जी, हिपोक्रेसी की सीमा है। और लगातार अरविंद केजरीवाल जी और हमारे ऊपर, आप दिल्ली के 21,000 किसानों की बात कर रही हैं, दिल्ली के नागरिक नहीं है क्या? जब दिल्ली के लोगों के तो जो प्राथमिकताओं की बात पंजाब के बॉर्डर पर बैठा है वो नागरिक नहीं है क्या? क्या वो नागरिक नहीं है जो पंजाब के बॉर्डर पर बैठा है? नहीं, वो किसान नागरिक नहीं है क्या देश का? नहीं, देखिए, 1 साल होने को आ गया है, 39 दिन से डलेवाल अनशन पर है। सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रहा है, क्यों आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं इस मामले पर? पूजा जी, अभी जब आंदोलन चल रहा था, सरकार में और हमारे किसान भाइयों में कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे? कितने राउंड्स हुए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार की प्रतिबद्धता नहीं होती तो इतनी चर्चाएं होती क्या? सरकार की प्रतिबद्धता है, चर्चा हो रही है, निरंतर चर्चा होगी। कौन गया पूरे उनसे मिलने? सकारात्मक के साथ कौन गया गुरु संवेदनशीलता के साथ प्रकाश आएंगे। जी? सरकार की तरफ से कौन उनसे मिलने गया? देखिए, ऐसा है, आप चिट्ठी लेकर, आप नहीं, वोट अगर बैंक की पिछले राउंड राजनीति ऑफ कर कर आप यहां पर सिर्फ टारगेट ही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि चुनाव है सर पर। 378 दिनों का आंदोलन क्यों खत्म हुआ था? क्योंकि इस वक्त चुनाव था सर पर। आपने खुद बोल दिया, आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया कि 378 दिनों का आंदोलन क्यों समाप्त हुआ था? बगैर सरकार के बात किए समाप्त हो गया था क्या? सरकार ने बात किया था, सरकार के केंद्रीय नेतृत्व ने बात किया था, सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने बात किया था और बात एक सकारात्मक माहौल में समाधान निकला था। फिर से पुनः कुछ मुद्दे आए हैं और लोकतंत्र में मुद्दों का आना चलता रहता है। लोकतंत्र में आपके मन में एमएसपी कमेटी बनी 2022 में, कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई। इस ग्रीवांस को हम दूर करेंगे। कब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी गुरु प्रकाश जी? देखिए, गुणी प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं। गुणी प्रकाश जी, हम लोग जितने लोग हैं पैनल में हैं, इंक्लूडिंग पूजा जी, आप हम लोगों से ज्यादा बड़े किसान नेता हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के मुद्दों से अवगत हैं। वो एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं और आश्वस्त रहिए, आशान्वित रहिए, आने वाले समय में ये कैसे आंदोलन किसानों का खत्म हो नहीं रहा है। सरकार आपसे लगातार जवाब, सुप्रीम कोर्ट आपसे लगातार जवाब मांग रही है।